डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। वंस अगेन वेलकम बैक। मैं आया हूं आप लोगों को लेकर के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम पहला पढ़ेंगे इसे सब्जेक्ट का। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वालिफायर, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें देखिए, इसको हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस a group of words that makes complete sense is called sentence। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसी को हम सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल में शिवम लाफ्स। अब यहां पे शिवम देखिए आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट, और ये आपका जो बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, जो शुरू का जो भाग रहेगा सब्जेक्ट, हाँ उसी को सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो भाग रहेगा उसको हम लिखेंगे प्रेडिकेट, उसको लिखेंगे प्रेडिकेट। अब देखिए अल्फाबेट जो होते हैं वो आपके 26 होते हैं। अल्फाबेट लेटर जिसको बोलते हैं। अभी आपका 5 क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं, और जो बचता है उसको हम कॉन्सोनेंट यानी स्वर बोलते हैं। अल्फाबेट को हम एक वर्ड बोलते हैं और वर्ड से मिले हुए, वर्ड से बने को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। अब यहां पे है, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपका पहला आ जाएगा क्वालिफायर। अब यहां पे आपका हेड वर्ड बोलो चाहे मेन वर्ड बोलो। अब इसमें आपका 3 आता है, जो अभी मैंने बताया जस्ट ने, इसमें आपका 3 आता है। पहला आपका डिटरमिनर, और चौथा आपका, तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा आपका, तो पहला डिटरमिनर, सेकंड है एडजेक्टिव और थर्ड आपका है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल कैसे होता है। जैसे ए बॉय रन्स, ए बॉय में आपका पिक आउट करेंगे, छाटेंगे कि ए बॉय क्या है, रन्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक। और डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर जैसे
आपका ए आ गया, बॉय आपका ए आ गया, रन्स क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही ए ब्लाइंड मैन क्राइड, इसमें भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताना है, फिर डिटरमिनर क्या है। थर्ड है हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर, देखिए है ना। अब इसमें आपको हिज यंगर ब्रदर में आपका डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज सब आ जाएंगे इसमें। आप इस तरह से देख लीजिए, ये तो रहा आपका सब्जेक्ट के पार्ट्स। अब इसके बाद आएगा व्हाट इज प्रेडिकेट, ये तो आपने सब्जेक्ट के पार्ट्स को पढ़े, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स। अब इसके आगे देखिए व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट। अभी आप लोगों ने सब्जेक्ट देखा, अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं। प्रेडिकेट इज दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है, हमें कुछ ना कुछ बताता है, उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, विधेय। यानी सब्जेक्ट माने कर्ता होता है और प्रेडिकेट माने विधेय होता है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए तीन चीज होते हैं। पहला तो एक होता है वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और तीसरा होता है कंप्लीमेंट। प्रेडिकेट के पार्ट्स तीन होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। रिया इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां रिया क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक, अब इसका हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का देखेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में पहला हम देखेंगे आपका वर्ब। वर्ब में दो होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। एक होता है मेन वर्ब। अब ठीक इसी तरह इसमें आपका क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है दो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है नॉन लिविंग चीज। इसमें क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है लिविंग चीज, इसमें लिविंग चीज। अब तीसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दो होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अभी हम इसके बाद बता रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, अब इसमें देखिए माई फादर आपका क्या आ गया सब्जेक्ट,
अब यहाँ पे रीड्स क्या आ गया आपका वर्ब, ठीक है, दो मेन वर्ब। अब यहाँ पे ये क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये पूरे वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। ये अलग अलग है। दूसरा है he felt himself tired। अब देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्ट आ गया, और ये पूरा पार्ट्स क्या आ गया आपका प्रेडिकेट। अब ये फेल्ट जो है आपका वर्ब आ गया। अब ये आपका देखिए ऐसे हम ही टोल्ड मी ए स्टोरी। तीसरा एग्जांपल है ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे मी आपका लिविंग आ गया, स्टोरी क्या है आपका नॉन लिविंग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। थैंक यू सो मच।